हेमंत सोरेन से पूछताछ का सिलसिला चलने वाला है। झारखंड सीएम सोरेन पर ईडी का शिकंजा अब कसता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ दिल्ली स्थित घर पर फिलहाल जो टीम है ईडी की वो पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। इससे पहले जब रांची में पूछताछ हुई थी तो 8 घंटे तक ये पूछताछ चली थी और उसी वक्त ये संभावना जताई गई थी कि आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हेमंत सोरेन से आगे भी पूछताछ हो सकती है और उसी के तहत आज फिर ईडी का हेमंत सोरेन के घर पर धाव। मालूम है 2 तारीख को पूरी झारखंड की जनता को मालूम है दुमका में हमारा स्थापना दिवस होता आया है। 4 को धनबाद में है। 9 तारीख से विधानसभा का सत्र आहूत है जो 29 तारीख तक चलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने तो कहा ही था कि मार्च के बाद मुझे बुलाइए या मैं आपको बुला लूंगा जो भी जानकारी होगी। बाकी जो पत्र है उसका जो जवाब है वो हमारा जो लीगल सेल है वो देख रहा है कि क्योंकि हम लोगों के पास में तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, हम उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लीगल एवेन्यूज क्या है। मुनीश पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश जरा बताइए कि आज पहुंचने वाले हेमंत, वहां टीम पहुंच चुकी है, पूछताछ होनी है, कितने घंटे की पूछताछ हो सकती है? पिछले बार ही संकेत दिख रहा था कि अभी पूछताछ लंबी चल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन को इसके पहले 9 बार ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी थी, जिसमें एक बार हेमंत सोरेन ने कहा कि आप मेरे घर पर आकर पूछताछ कर सकते हैं और उस दिन लगभग 8-9 घंटे की पूछताछ चली थी हेमंत सोरेन से। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जिस राज्य में केस लॉन्च किया गया है, यानी कि इस केस में झारखंड में मामला दर्ज है, लेकिन अगर ईडी को जब जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन दिल्ली में पहुंचे हुए हैं तो तुरंत ईडी की एक टीम जो है दिल्ली में जो उनका निवास स्थान है वसंत विहार में, वहां पर ईडी की टीम पहुंच गई है। और अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ईडी का ये कहना है कि उनके पास हेमंत सोरेन के खिलाफ में सिर्फ एक नहीं लगभग 3 ऐसे मामले हैं जिसमें कि पक्के सबूत हैं, ठोस सबूत हैं और उसी के आधार पर वो आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं। बहुत मुमकिन है कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अभी ईडी का ये कहना है कि वो हेमंत सोरेन से जवाब चाहते हैं, उनसे पूछताछ करना चाहते हैं और इसी की वजह से उनकी जो टीम है वो दिल्ली के हेमंत सोरेन के निवास स्थान पर पहुंची है। इसके पहले हेमंत सोरेन ने ईडी को एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी तक उनके कुछ प्री एंगेजमेंट है, उनके कुछ पहले से ही शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, इसकी वजह से वो ईडी के सामने नहीं आ पाएंगे। लेकिन ईडी इस बार और कोई पत्र नहीं लिखना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने उनका जो निवास स्थान दिल्ली में है वहां पर वहां की टीम ईडी की टीम पहुंच गई है। क्या वहां पर छापेमारी होगी या हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी या हेमंत सोरेन घर पर भी मौजूद है कि नहीं है, इन सभी चीजों को लेकर जो जानकारी है वो अगले कुछ मिनटों में आ जाएगी। लेकिन ये अपने आप में अर्पिता बेहद बड़ी खबर है क्योंकि देखिए चाहे जमीन घोटाला हो जाए, चाहे कोयला घोटाला हो जाए या फिर जो सैंड माइनिंग मामला है, इन तीनों मामलों में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ईडी। ठीक है मुनीश, रहिए जरा साथ। अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रांची में मौजूदगी उनकी। अरविंद, आप जरा जानकारी दीजिए, कहां पर है हेमंत सोरेन? दिल्ली में ही है या वहां पर है? देखिए मैं आपको सीधे बताऊं, इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं। हेमंत सोरेन का ये घर है, बाहर दिल्ली पुलिस की टीम है और अंदर ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से तकरीबन 9 बजे के लगभग ये जो शांति निकेतन का घर आप देख पा रहे हैं, 5/1 शांति निकेतन, हेमंत सोरेन का ये घर है। अंदर ईडी की टीम, हम यहाँ से दिखाने की भी कोशिश करेंगे, सुबह से ही हलचल है और रह रहकर जो ईडी के जो अधिकारी हैं, जो ईडी की टीम है वो 1-2 बार बाहर भी आई है। अभी जो ये जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन घर के अंदर ही मौजूद है और ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। तकरीबन 9 बार सम्मन हेमंत सोरेन को भेजा जा चुका है और एहतियात के तौर पर, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि ईडी की टीम ने लोकल जो दिल्ली पुलिस की टीम है उनसे असिस्टेंट भी मांगी थी, चूंकि यहाँ पर आना था, हाई प्रोफाइल मामला, इस वजह से दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ एहतियात के तौर पर बाहर मौजूद है, जबकि ईडी की टीम अंदर मौजूद है। जमीन ये घोटाला है, 9 बार सम्मन भेजा जा चुका है। एक बार हेमंत, एक देखिए यहाँ पर एक टीम और यहाँ पर आई है, अभी ये टीम है, क्या ये ईडी की टीम है या कौन सी टीम है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी एक टीम यहाँ पर आई हुई है पूछताछ करने के लिए और अंदर एक टीम सर ईडी नहीं हो पाया। आप लोग कहाँ से आए? सीएम के ड्राइवर है यहाँ अंदर है, सीएम अंदर है? नहीं मेरे को मालूम नहीं, अंदर है, मेरे को मालूम नहीं।
सोरेन है अंदर गहमा-गहमी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये जो हेमंत सोरेन के करीबी है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जबकि ईडी की टीम जो है वो अंदर अभी भी मौजूद है। सुबह 9 बजे के लगभग यहाँ पर आई थी। जमीन घोटाले से जुड़ा मामला है। ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को कई बार सम्मन भेजा था, वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। उसके बाद ईडी की टीम ने एक बार रांची जाकर उनके घर में घंटों पूछताछ की थी। उसके बाद 29 और 30 तारीख को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था। और आज अचानक से सुबह सुबह जो दिल्ली की ईडी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हेमंत सोरेन के घर। और एहतियात के तौर पर ये देखिए बाहर जो हेमंत सोरेन के करीबी है वो जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उसके बाद दिल्ली पुलिस से भी उनकी गहमा गहमी हो रही है। यहाँ पर सर आप किससे मिलने क्या करवा रहे हो यार? एक मिनट रुकते तो सही। किससे मिलने आए सर? वो अपने आप आ जाएंगे। आप हेमंत सोरेन के करीबी हैं सर? क्या हुआ, क्यों नहीं अंदर नहीं जाना, अंदर जाना चाहते हैं सर? तो आप ये देखिए यहाँ पर बकायदा एक के बाद एक लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर है किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दे रही है। अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अगर अंदर देखें तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए न सिर्फ ईडी के जो सदस्य है वो अंदर पहुंचे, बल्कि अब चूंकि हेमंत सोरेन के कुछ करीबी है वो बाहर आए हुए मिलने के लिए, तो बाकायदा जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है वो पूछताछ करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये एक अधिकारी ऐसा लगता है कि ईडी की टीम का एक सदस्य है वो बाहर आ रहा है जानकारी लेकर दिल्ली पुलिस की टीम के। लेकिन कई एक नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो अंदर पहुंचे हुए लगातार पूछताछ की जा रही है। और ये ऐसा लगता है कि ईडी का एक सदस्य है जो अंदर जा रहा है। कई ऐसे अधिकारी हैं, भारी भरकम टीम है वो अंदर पहुंची हुई है। अब से कुछ देर पहले हेमंत सोरेन के करीबी भी आए थे हेमंत सोरेन से मिलने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम ने अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद अंदर ईडी के अधिकारियों से कुछ बात की गई। उसके बाद हेमंत सोरेन का जो ड्राइवर है वो अंदर दाखिल हुआ। तो जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें जो ईडी की टीम है वो लगातार हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए सम्मन भेज रही थी। वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे। उसके बाद एक बार रांची में हेमंत सोरेन से मैराथन पूछताछ ईडी ने की थी। 29 और 30 तारीख का सम्मन उनको भेजा गया था। और आज अचानक से ईडी की टीम सुबह 9 बजे के लगभग जो ये साउथ दिल्ली का पॉश इलाका है शांति निकेतन, यहाँ पर पहुंची है। और अभी अंदर ईडी की टीम मौजूद है। अर्पिता बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ईडी की टीम बाकायदा पहुंची है। पूछताछ का सिलसिला हो सकता है शुरू हो, लेकिन अभी ये भी अरविंद जानकारी नहीं है कि अंदर हेमंत सोरेन है या नहीं है। लेकिन अगर ईडी की टीम पहुंची है तो वो सारी चीजों को तहकीकात करने के बाद ही वहां पर पहुंची होगी। देखिए एक टीम अभी लगातार देखिए अंदर लोगों के आने जाने का, ये ईडी की टीम के 2 सदस्य हैं वो अंदर। सर ईडी है अंदर, आप बताइए। टीम बाकायदा जो चेहरा है वो छुपाने की भी यहाँ पर कवायद कोशिश की जा रही है। तो गहमा गहमी सीधे तौर पर जो शांति निकेतन जो हेमंत सोरेन का घर है उसके बाहर, और ये ईडी की टीम के 2 सदस्य वो अंदर अभी भी दाखिल हुए हैं। धीरे धीरे करके जो और टीमें हैं, जो हमें जानकारी मिली है कि सबसे पहले ईडी की टीम ने लोकल पुलिस से असिस्टेंट मांगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम के साथ ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम सदस्यगण है, यहाँ से ये अंदर से हलचल घर के अंदर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जो हमें जानकारी मिली है हेमंत सोरेन घर के अंदर ही है। अभी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन का जो एक ड्राइवर है वो भी घर के अंदर गया हुआ। और ये देखिए ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो हलचल लगातार बढ़ रही है। और इस वजह से चूंकि कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे खराब न हो, इस वजह से भारी भरकम दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। और खुद जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने ये असिस्टेंट जो लोकल पुलिस है उससे मांगा हुआ है। तो अंदर जो भारी भरकम टीम है, जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन की मुश्किलें, जैसा मुनीष पांडे हमारे सहयोगी अगर कड़ियों को जोड़े, क्योंकि पिछली बार 8 घंटे की ये पूछताछ, आज एक बार फिर से टीम पहुंची है। हालांकि उस समय जब हेमंत सोरेन बार बार ये कह रहे हैं कि बजट की व्यस्तता है, 31 तारीख तक समय नहीं है, बार बार वो अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में उनके आवास में टीम का पहुंचना, ये सारी कड़ियों को अगर जोड़े तो ये क्या संकेत दे रहे हैं?
संकेत ये दे रहा है साफ साफ कि ईडी के पास कुछ न कुछ एविडेंस है। और रुकिए एक सेकंड, अरविंद आ रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त की, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी आज हो सकती है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है और अंदर ही दिल्ली वाले अपने आवास में, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है, वहां पर ईडी की टीम है और अंदर ही हेमंत सोरेन भी मौजूद है। ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ईडी की टीम के साथ दिल्ली पुलिस भी है, क्योंकि लोकल पुलिस को भी जानकारी दी गई, उनको भी लेकर गए। सोरेन के घर के बाहर अर्धसैनिक बल की तैनाती, यानी अरविंद अर्धसैनिक बल की तैनाती, दिल्ली पुलिस का होना और उसके बाद दिल्ली में उस घर पर पहुंचना, ये सारी कड़ियां जोड़िए, क्या संकेत? नहीं, देखिए बिल्कुल संकेत साफ है कि मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है। दूसरी चीज ये कि अगर लगातार एक के बाद एक 9 बार सम्मन ईडी की टीम ने भेजा और पूछताछ में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन को कहा गया, और तब कहा गया जब पहले ही इस घोटाले की जांच चल रही थी और उसमें तकरीबन 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक अधिकारी भी शामिल थे। तो इतनी गिरफ्तारी होने के बाद तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए, उसके बाद तब जाकर जो सबसे नामचीन शख्सियत थे हेमंत सोरेन, उनको ईडी ने सम्मन भेजा। जब एजेंसी किसी भी शख्स को, खास तौर से अगर वो हाई प्रोफाइल शख्स है, चीफ मिनिस्टर जैसा शख्स है, तो जब तक एविडेंस नहीं होता तब तक एजेंसीज सम्मन नहीं भेजती है। तो जाहिर सी बात है एविडेंस था, इस वजह से सम्मन हेमंत सोरेन को भेजा गया और लगातार एक नहीं बल्कि 9 सम्मन भेजे गए। लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में ईडी का कहना था वो शामिल नहीं हो रहे थे। उसके बाद एक बार ईडी की टीम रांची के घर पर गई। मैं